फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस सुमन्स एसजी क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में या मिक्स्ड नंबर में कैसे कन्वर्ट करना। हमने पिछली वीडियो में सीखा था ऑपोजिट। हमने एक मिक्स्ड फ्रैक्शन ली थी और उसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था। अगर आपकी वो वीडियो मिस हो गई है तो मैं उसका लिंक यहाँ पर शेयर कर दूंगी सो दैट आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहली बात है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है। हमने पहले भी इस बारे में बात करी है बट एक बार हम रिकैप करते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती क्या है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है जब आपका न्यूमरेटर क्या होता है, जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर, जब हमारा न्यूमरेटर हमारे डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। यहाँ पे आप देखोगे नंबर 3 है और दूसरी तरफ है नंबर 2, तो नंबर 3 नंबर 2 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये बन गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप होता है इसको डिवाइड करना। जो आपका न्यूमरेटर है उसको हम लिखेंगे अंदर और जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको लिखेंगे हम यहाँ पर बाहर। 2 times 1 is 2, आप सभी को पता है। रिमाइंडर बच गया 1, तो हमारा कोशिएंट क्या हो गया Q क्या हो गया हमारा 1 और रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 1। तो D क्या होता है, D होता है डिविडेंड, जिससे हमने डिवाइड किया है। तो इसको जब हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है Q होता है होल नंबर R/D। तो Q क्या है इस केस में 1, R क्या हुआ 1 और D क्या हुआ हमारा डिवाइजर। तो ये बन गई आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमने क्या कहा था कि हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो यहां पर हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर क्या हो गई, इस फॉर्मूला को याद रखना, दैट इज Q होता है कोशिएंट जो आपने यहाँ पे लिखा, R होता है रिमाइंडर जो आपने यहाँ लिखा और D। आप इस फॉर्मूला को 4-5 बार अपनी नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस कर लो तो आपको अगले क्वेश्चन में बहुत इजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। 7/2 हमने क्या कहा, न्यूमरेटर को लिखा अंदर, डिनोमिनेटर को लिख दिया बाहर। अब 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 के क्लोजेस्ट पहुंच जाए पर छोटा रहे 3 से। 2 times 3 is 6, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 1। आप यहाँ पे लिख लें R, यहाँ पे लिख लें D और यहाँ पे लिख लें Q। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, QR/D। तो Q क्या हुआ 3, R क्या हुआ 1 और D क्या हुआ 2। तो ये बन गई आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी ये, और ये बन गई आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये इतना इजी क्वेश्चन है जो कई बार मेरी फ्रेंड्स को सॉल्व करने में इतनी मुश्किल आती है, तो इसमें आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको जब एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिले, न्यूमरेटर को रखना है अंदर, डिनोमिनेटर को रखना है बाहर और इन दोनों को डिवाइड करके QR/D का फॉर्मूला लगा देना है। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे। 9 रखा हमने अंदर, 4 रखा हमने बाहर, 4 times 2 8, 1 आ गया मेरा रिमाइंडर। अब इसको लिख लीजिए Q, इसको लिख लीजिए R और इसको लिख लीजिए D। क्या होता है ना बच्चों, जब हम बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप 8-10 क्वेश्चंस अपने आप कर लेंगे तो आपको ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा, तो आपके एक माइंड में अपने आप ऑटोमेटिकली वो चीज चली जाएगी। बट जब हम एक कॉन्सेप्ट को करना शुरू करते हैं तो उस टाइम पर लिखना बहुत जरूरी होता है, सो दैट हमें अच्छे से उसकी समझ आ जाए, हमें प्रैक्टिस हो जाए। अब Q आपको पता है, R आपको पता है और D आपको पता है। हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। और कई बार मैं देखती हूँ कि बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं इस कॉन्सेप्ट से और बोलते हैं मिस सुमन कि आप हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस को वापस से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाना सिखा दें, क्योंकि हमें बहुत मुश्किल आ रही है इस क्वेश्चन में। इस केस में हम फिर देखते हैं, 8 रखा हमने अंदर, 5 रखा बाहर, 5 times 1 5, रिमाइंडर आ गया 3। फिर से लिखते हैं D, R
और Q. Q, R, D. Q क्या है आपका 1, R क्या है 3, D क्या है 5. अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का और मिक्स्ड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमेशा सेम होगा. कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जो क्वेश्चन में मिला वो कुछ और था और आपने जो उसका रिजल्ट निकाला उसका डिनोमिनेटर कुछ और बन गया. दैट इज इम्पॉसिबल. ठीक है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि आपके क्वेश्चन का और आपके आंसर का डिनोमिनेटर सेम होगा. चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल. ये है हमारी लास्ट एग्जाम्पल. आई होप इतनी एग्जाम्पल्स कर कर आपको एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और इसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी बुक से खूब सारी एक्सरसाइजेस कर कर इस कॉन्सेप्ट को एकदम पक्का कर लेंगे. 9 लिखा अंदर, 6 लिखा बाहर. 6 times 1 is 6. रिमाइंडर बच गया 3. रिमाइंडर का मतलब होता है जो एंड में बच जाता है, जो बच गया. ठीक है, तो इसको लिख दिया हमने रिमाइंडर. कोशिएंट है जो हमारा आंसर है, कोशिएंट. और डी बन गया हमारा डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं. तो क्यू आर बाय डी. क्यू क्या है आपका 1, आर क्या है 3 और डी क्या है 6. तो ये बन गई आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो बच्चों इससे पहले इसी सीरीज में हम सब कर चुके हैं फ्रैक्शंस क्या होती हैं. मैं आपको इन सभी वीडियोस के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए इसके बारे में. व्हाट आर फ्रैक्शंस, कैसे आप फ्रैक्शंस की एग्जांपल्स करके अपने आप फ्रैक्शन बना सकते हैं. फिर फ्रैक्शंस को ऐड कैसे किया जाता है, अगर वो सेम डिनोमिनेटर्स हो, अगर वो ऑपोजिट डिनोमिनेटर्स हो तो आप कैसे कवर करते हो फ्रैक्शंस को. फिर हमने किया कि अगर आपके पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है आप उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हो. और आज हमने बात करी है अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है आपने उसको कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और पसंद आई होगी. मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब मैं इसी सीरीज में नेक्स्ट वीडियो ऐड करूं फ्रैक्शंस के ऊपर तो आपको वो वीडियो एकदम से मिल जाए और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर सको. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.